एक्सरसाइज 4.3 में मूलों के अस्तित्व होने पर पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को हल करना होता है। तो मूलों के अस्तित्व की पहचान क्या है? यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, बड़े आने का मतलब है d का मान प्लस का आ जाए, या d का मान 0 आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान प्लस का आ जाए या d का मान 0 निकल के आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व होगा। यदि d का मान छोटा आ जाए 0 से, 0 की तरफ मुंह फैला हुआ है और d की तरफ मिचा हुआ है, इसका मतलब 0 बड़ा हो, यानी d का मान 0 से छोटा आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब d होता क्या है? d होता है विभक्तर। इसका सूत्र होता है d का, d बराबर b² - 4ac। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर 4x² + 3x - 6 बराबर 0। ये मान लो क्वेश्चन है, ये हमने ले लिया। 4x² + 3x - 6 बराबर 0। अब इसमें ये देखना पड़ेगा ये अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व देखने के लिए पहले जैसे ये समीकरण हमें दे रखी है, तो द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन लिखेंगे। इसके फ़ौरन बाद क्या होती है? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना। अब इससे तुलना कर दी जाएगी। तुलना मीन्स x² के बराबर में a है, यानी x² का गुणांक जो है वो क्या होता है? a। अब x² के बराबर में इधर कितना है? 4, तो a का मान हो गया 4। x के बराबर में इधर b, इधर x के बराबर में कितना है? 3, तो b का मान हो गया 3। इधर c खाली बराबर, इधर कितना है खाली? -6। अब जैसे ये a पहले क्या करा, ये समीकरण जो दिए हुए है उसे लिख लिया, फिर उसके तुरंत बाद हमें अस्तित्व देखना है या नहीं है। तो ax² + bx + c बराबर 0 से हमने तुलना कर दी। तो x² के बाजू वाला a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर खाली। हर किसी सवाल में ये करेंगे। फ़ौरन हिंदी में लिखा जाएगा सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। अब जगह पर मान रख देंगे, d बराबर b की जगह पर b का मान 3 का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह पर a का मान 4 गुणा c की जगह पर -6। तो d बराबर 3 3 9 माइनस प्लस, इनकी गुणा कर ली जाएगी। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 छक 96, या 6 चौक 24, 24 चौक 96। तो d बराबर कितना आ गया? 96 और 6 102। अब ये 102 आया, यानी d का मान प्लस का आया। तो d का मान प्लस का आ जाए जैसे 102, या फिर 0 आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि d का मान माइनस का उत्तर आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि d जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, ये वाला मूलों का अस्तित्व होगा। और अब मूलों का अस्तित्व होता कब नहीं है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करो हमने एक सवाल लिखा, इस साइड लिख लेते हैं, चलो। तो ये तो मूलों का, ये आप लोग ये उतार लीजिए ज़रूर, क्योंकि यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए या d का मान 0 आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि d का मान 0 से छोटा यानी माइनस का आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ये d का सूत्र होता है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं और उसकी पूर्ण वर्ग विधि करते हैं, जो एग्ज़ाम में पूर्ण वर्ग विधि नाम से पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x² + x + 1 बराबर 0। अब कहते हैं यदि मूलों का अस्तित्व, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। उसके लिए हमें d का मान निकालना पड़ेगा। d का मान 0 से बड़ा या 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है। और d का मान यदि 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस का आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो उसके लिए पहले चेक करते हैं। ax² + द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन हर किसी में लिखी जाएगी है, और से तुलना हिंदी में सब में लिखा जाएगा, मतलब इससे कंपेयर कराई जा रही है। अब इधर x² के बराबर में a है, यानी गुणांक। इधर x² के बराबर में कुछ भी नहीं है। जब बराबर में कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो a बराबर 1, और इधर b बराबर कितना? 1, और c बराबर कितना? 1। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर कितना हो जाएगा? b का मान कितना? 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना? 1 गुणा c का मान 1, यानी d बराबर 1 का स्क्वायर 1 -4 एकम 4, यानी d बराबर 1 में से 4 गए तो -3 बचे। इसका मतलब ये हो गया, चूँकि d जो है वो छोटा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इस सवाल को आगे सोल्व भी नहीं करा जाएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.3 की ओर।
एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये पता करना है मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है, अगर नहीं होगा तो हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना है। तो पहले ये देखते हैं मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था, जो एग्जाम्पल कराया था, जो अभी कॉन्सेप्ट किया था, उसमें बताया था कि अस्तित्व देखने के लिए जैसी ये समीकरण दे रखी है फ़ौरन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, से तुलना। x² के जो बराबर वाला होता है वो a का मान a बराबर 2, x के बराबर वाला b का मान b बराबर -7 और खाली जो बचता है c का मान। बहुत ही आसान होता है ये तो देखना, हर किसी में ये समीकरण लिखी जाएगी। फिर a का x² के बराबर वाला a का मान, x के बराबर वाला b का मान और खाली ये c का मान। फिर सूत्र लगा दिया जाता है काहे का, d का। d बराबर होता है b² - 4ac, d बराबर b² यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। तो d बराबर 7 7 49, माइनस का स्क्वायर जब करा जाएगा तो स्क्वायर में, क्योंकि -7 गुणा -7 दो बार लिखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो स्क्वायर में हमेशा माइनस हट जाएगा। और माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। डी बराबर कितना बचा, 49 में से 24 गए तो कितने बचे, 25 बचे। अब इस साइड लिख लेते हैं, चूँकि डी बड़ा है 0 से इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व आ गया। यदि मूलों का अस्तित्व है, पहचाना कैसे, यदि d का मान 0 या 0 से ज़्यादा है, प्लस का है, तब तो मूलों का अस्तित्व होता है, और d का मान माइनस का है तब नहीं होता है। अब मूलों का अस्तित्व आ गया, अब क्या करना है इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अब हल करते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अभी हल करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व हमारा आ गया था, अब इसे पूर्ण वर्ग विधि, हेडिंग डालेगा पूर्ण वर्ग विधि। हालांकि ये गुणनखंड विधि से भी हल हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ के 3 दूनी 6, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 6, जोड़े तो 7 आ जाए, तो 6 कम से 6 + 1। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग विधि से सवाल में पूछा गया है। अगर नाम नहीं देता, खाली कह देता हल कीजिए, तो हम इसके फैक्टर कर देते, चाहे द्विघाती सूत्र से कर देते, चाहे पूर्ण वर्ग से कर देते, लेकिन फैक्टर कर देते, गुणनखंड कर देते। अब ये नाम दे दिया पूर्ण वर्ग विधि, बहुत ही आसान तरीके से, आप लोग ध्यान से सुनना बस। इन दोनों को पहले यहीं पर रोक लिया जाएगा, x वालों को 2x² माइनस, पहले हमने हेडिंग डाला पूर्ण वर्ग विधि, ये समीकरण उठा ली, उसके बाद कुछ भी नहीं करा जाएगा, सिर्फ इन दोनों को यहाँ पर रोक लिया जाएगा। फ़ौरन बराबर ये 3 उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, 3 उधर जाकर माइनस के हो गए। अब x² के जो बराबर में होगा सबसे पहले उससे भाग दे दी जाएगी। x² के बराबर में कितना है, 2, तो इस तरह से लिख देंगे 2 से भाग। अब 2 से भाग सबके नीचे 2, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सबके नीचे 2 लिख देंगे। 2x²/2, ये ऐसे ही लिख दिया, इसके नीचे 2, -7x/2, ये ऐसे ही लिख दिया, इसके नीचे 2, बराबर -3/2। 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचा, x² माइनस 7/2, और ये x इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही साथ लिख दिया, 7/2x बराबर -3/2। अब उसके बाद जब x² के बराबर में कुछ भी नहीं बचता, करा क्या गया है, पहले हमने समीकरण उठाई, ये 3 को उधर लेके गए, उधर जाके ये हो गया माइनस। एक सवाल ये ध्यान से समझ लेना, फिर आगे के सब हो जाएंगे अपने आप, यही प्रोसेस होता है। इन दोनों को हमने यहीं पर रोक लिया, फ़ौरन बराबर इधर आके ये माइनस के 3 हो गए। फिर 2 से भाग, 2 को तीनों के नीचे लिख दिया, तीनों के नीचे, 2 से 2 कट गया, x² माइनस 7/2x बराबर -3/2। अब जैसे ही x² के बराबर में कुछ भी नहीं बचा, अकेला बचा ये, फ़ौरन x के बाजू वाला उठाया जाएगा, जो x के बाजू में यानी गुणांक है, कितना है 7/2, यही तो x के बाजू में, इसका आधा करा जाएगा, आधा। आधे का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना, x के बराबर वाला, लेकिन उठाएंगे जब जब यहाँ पर x² का कुछ भी नहीं बचेगा, x² के बाजू में कुछ भी नहीं है, फिर x के बाजू वाला उठाया 7/2, इसका आधा करा, आधे का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना। सामने गुणा कर देंगे, 7 एकम 7/2 दूनी 4, अब इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग। पहले हमने x के बाजू वाला उठाया 7/2, हर सवाल में उठाया जाएगा,
इसका आधा आधा मतलब 1/2 से गुणा, तो 7 एकम 7 बटा 2 दूनी 4, तो 7/4 जितना आधा निकल के आया, आधा 7/4 आ गया निकल के 1/2 से गुणा करके, उसका वर्ग कर लिया जाएगा। वर्ग कितना आएगा 7 49 बटा 4 चौक 16। तो जितना ये निकल के आता है उतना दोनों ओर जोड़ दिया जाता है, दोनों ओर, दोनों तरफ उतना जोड़ दिया जाएगा। 49/16 दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर, अब दोनों ओर जोड़ दिया जाएगा तो ये तो ऐसे ही लिख लेंगे x² माइनस 7/2 इंटू एक्स और प्लस 49/16 बराबर, ये पहले ऐसे ही लिख देंगे और इस साइड भी जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है प्लस का निशान लगा के लिख देंगे 49/16, दोनों ओर जोड़ दिया जाएगा। अब ये इधर की साइड का किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनता किसका है, इसका वर्गमूल लेते हैं। देखो x, ये निशान जो होता है वो लगाते हैं माइनस, इसका वर्गमूल लेते हैं इस वाले का 49 का 7/16 का 4, इसका होल स्क्वायर बनता है ये हमेशा। यदि यकीन ना आए तो इसका स्क्वायर खोल के देख लेते हैं, एक बार खोल के देख लेते हैं। देखो a² यानी x² प्लस b² का मीन्स इसका स्क्वायर 7 चौक 16 और माइनस 2ab माइनस 2 गुणा a का मान कितना x और गुणा b का मान कितना 7/4, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो x² प्लस 49/16 माइनस 7/2x, x² प्लस 49/16 माइनस 7/2x, इसका होल स्क्वायर बनेगा हमेशा। इसका वर्गमूल लिया, इसका वर्गमूल लिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया बराबर, लासा ले लिया जाएगा 16। अब इसका 2 का पहाड़ा, 16 और 2 का लासा ले लिया कितना 16, 2 का पहाड़ा 16 में पड़ा जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया 8 से ऊपर गुणा, 8 तियाँ 24 माइनस निशान ऐसे ही है प्लस, फिर 16 एकम 16, एक बार गया 1 से ऊपर गुणा 49 एकम 49, कितने बचे ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना बचा ये 25, 49 प्लस के 24 माइनस के 25/16। अब इसे मिटा देते हैं, साइड कर लेते हैं। उसके बाद इसे उठा के इधर को लेके आते हैं, जबकि अकेला बचता है तो इधर को लेके आते हैं, तो ये तो ऐसे लिख लेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे 25/16 बराबर 0। ये इधर को लेके आए तो इधर प्लस के, इधर आके माइनस के हो गए। अब इधर का वर्गमूल ले लेते हैं, यदि पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो अंडर रूट लगा के लेते हैं। बहरहाल वर्गमूल ज़रूर लिया जाता है। माइनस 25 का 5 बटा 16 का 4, इसका भी होल स्क्वायर ये लिख दिया जाएगा बराबर 0। अब इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ये हो गया a² माइनस b²। क्या होता है a प्लस b, ये होता है सूत्र, चूँकि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ पर a ये पूरा x माइनस 7/4, a यानी x माइनस 7/4 और प्लस b का मीन्स ये वाला 5/4। अब दूसरा वाला a माइनस b, a का मीन्स x माइनस 7/4 और b का मीन्स माइनस 5/4, ये माइनस निशान है माइनस, पहले तो जोड़ दिया a यानी x माइनस 7/4 प्लस b मतलब 5/4, दूसरा a यानी x माइनस 7/4 माइनस b यानी घटा दिया बराबर कितना है 0। अब x ये जब हर एक सा होता नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर वाले डायरेक्ट कर दिया जाता है, माइनस के 7 है प्लस के 5 है, ज़्यादा काहे के माइनस के, क्योंकि माइनस के 7 है प्लस के 5 है तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 ऊपर बचे और नीचे 4 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और x माइनस ऐसे ही है 7 माइनस के और माइनस के 5 तो माइनस के 12 और बटा कितना 4 नीचे है ही है बराबर कितना 0, 4 तियाँ 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया x माइनस 1/2 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रख दी जाएंगी, तो x माइनस 1/2 बराबर 0, उधर जाकर 1/2 का हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही दूसरी वाली ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर 0, उधर जाके 3 का हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 यदि अस्तित्व हो तो पूर्ववर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अस्तित्व पता करते हैं। अस्तित्व पता करने के लिए बिल्कुल सीधी बात होती है, ax² प्लस हर किसी सवाल में bx प्लस c बराबर 0 से तुलना ये लिख दिया जाता है। अब जो x² के बराबर में होगा वो a का मान a बराबर 2, जो x के बराबर में होगा वो b का मान b बराबर 1, क्योंकि x के बराबर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और c बराबर जो खाली बचता है -4।
अब सूत्र लगा दिया जाएगा कौन सा वाला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, b का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान -4। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो d बराबर कितना आ गया, ये 33 निकल कर आ गया, 33 निकल कर आ गया। अब चूँकि d जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब कह रहा है सवाल, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से भी ज्ञात कीजिए। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो दोबारा इस समीकरण को उठाते हैं और पहले हेडिंग डालते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब दोबारा इससे समीकरण को उठा ली जाएगी। ये जो दिए हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। करते क्या हैं, इन दोनों को यहीं पर रहने देंगे, -4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x उधर जाकर -4 का हो गया प्लस का। अब जो x स्क्वायर के बराबर में है उससे भाग कर दी जाती है। सबसे पहले ये वाला उधर पहुँचाया जाता है, फिर जो x स्क्वायर के बराबर में है उससे भाग कर दी जाती है। साइड कर लेते हैं। x स्क्वायर के बराबर में कितना है 2, तो 2 से भाग कर दी जाएगी, 2 से भाग। अब 2 को सबके नीचे लिख दिया जाए, भाग का मतलब सबके नीचे लिखना, यानी 2x स्क्वायर अपॉन 2 इसके नीचे लिख दिया, प्लस x अपॉन 2 बराबर का निशान है 4/2। 2 से काट देंगे, 2 से 2 कट गया और 2 दूनी 4, कितना हो गया ये x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये इसके बराबर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, यानी 1/2x बराबर 2। अब जैसे ही हमें x स्क्वायर के बराबर में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हम x के बराबर वाला उठाएंगे, x के बराबर में 1/2, इसका आधा करेंगे। 1/2 तो x के बराबर में है, आधे का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना, 1/2 से गुणा कर देंगे। एक तो ये 1/2 है, एक इसका आधा करा 1/2, कितना हो गया 1/1 1 में 1 2 दूनी 4, इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16 निकल के आ जाएगा। 1 में 1 4 चौक 16। अब जितना ये निकल के आया उसे दोनों ओर जोड़ देंगे, यानी 1/16 दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर। अब इसे दोनों ओर जोड़ दिया जाएगा 1/16 को। अलग रख के करके देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी अलग रख के करके देखा, ऐसे अलग रख के करके देख लेते हैं कितना आया, फिर उतना जोड़ देते हैं दोनों ओर। दोनों ओर जोड़ने पर तो पहले तो इसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस 1/16 बराबर 2 प्लस 1/16। अब ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनता है, किसका, बहुत ही आसान सवाल है। पहले इसका वर्गमूल ले लेंगे x, फिर ये निशान जो है वो लगा देंगे प्लस, फिर इसका आखिर वाले का, तीसरे वाले का वर्गमूल ले लेंगे, 1 का 1 और 16 का 4, इसका होल स्क्वायर बनेगा ये, बराबर इसके नीचे 1 मान का एलसीएम ले लिया जाएगा 16, तिरछी गुणा 16 दूनी 32 प्लस 1, कितना हो गया ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33/16। इन्हें उठा के इधर को लाया जाएगा, हमेशा उठा के इधर को लेके आते हैं। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इधर को आके माइनस का इसका वर्गमूल भी लिया जाएगा, हाथ का हाथ वर्गमूल भी ले लेते हैं। 33 का वर्गमूल हमें पता नहीं तो इसका ऊपर लगा देते हैं अंडरवुड बटा 16 का कितना 4, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बराबर कितना है, बराबर है 0। अब इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मीन्स पहले ये वाला x प्लस 1/4 और प्लस b का मीन्स ये अंडरवुड 33/4, फिर दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस 1 मतलब a कितना है x प्लस 1/4 माइनस b कितना है अंडरवुड 33/4, अंडरवुड 33/4 और बराबर कितना है, बराबर है 0। इस साइड कर लेते हैं। अब ये दोनों हर एक सा है, जब हर एक सा होता है तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडरवुड 33/4, इस तरह से x प्लस इन दोनों का लासा लिया जाएगा 4, ये ऐसे उतर जाएगा 1 प्लस अंडरवुड 33/4 और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस ऐसे ही है, इन दोनों का लासा ले लिया जाएगा 4 और ऊपर वाला ऐसे ही उतर जाएगा 1 माइनस अंडरवुड 33 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रख दी जाएंगी। x प्लस 1 प्लस अंडरवुड 33/4 बराबर 0। इसे उधर को लेके जाएंगे तो ये पूरा आइटम माइनस का हो जाएगा और ये ऊपर का ऐसे ही रहेगा। अंडरवुड 33 पहले लिख लेता हूँ प्लस 1/4, तो एक तो उत्तर ये निकल के आ गई, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। अब दूसरी वाली ब्रैकेट रख लेते हैं,
x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 33/4 बराबर 0। x उधर जाकर ये काय का हो जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33/4। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बाहर, तो x बराबर अंडर रूट 33, ये अंडर रूट 33 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बट्टा 4। एक उत्तर ये निकल के आ गया, एक उत्तर ये निकल के आ गया, एक उत्तर ये निकल के आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहले ये पता करते हैं ये अस्तित्व है या नहीं है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। हर किसी सवाल में ये कहानी होगी से तुलना वाली। फिर x² के जो बराबर वाला होगा वो a का मान होगा a बराबर 4, x के बराबर वाला b का मान b बराबर 4 अंडर रूट 3, खाली जो बचता है वो c का मान 3। तो d का सूत्र लगा देंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b का मान कितना है 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 4 गुणा c का मान है 3। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। स्क्वायर खोलने में क्या आएगी, अंडर रूट से डरना मत, 4 का स्क्वायर करना, 4 चौक 16, अंडर रूट 3 का कितना हो जाता है 3। अब यहाँ 4 चौक 16 हो गया, यहाँ अंडर रूट 3 का 3 हो गया। अब 16 की 3 से गुणा हो जाएगी, 16 3 48 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का 3, 4 का 16, 16 3 48 माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, तो कितना आ गया, ये कट जाएगा, डी का मान आ जाएगा 0 निकल के। जब डी का मान 0 निकल के आ गया, चूँकि डी बराबर है 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। डी 0 आ जाए जहाँ प्लस का आ जाए, मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि अस्तित्व आया है, फिर हेडिंग डालेगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि करते टाइम करते क्या है, इसे दोबारा उठाई जाती है समीकरण। 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब जो इसके बराबर में है, सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 जो ये है इसे उधर लेके जाते हैं पल्ली साइड, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x बराबर उधर जाके माइनस के 3। अब उसके बाद जो x² के बराबर में होता है उससे भाग कर देते हैं दोनों ओर, यानी 4 से भाग। जब 4 से भाग करी जाएगी तो 4 सबके नीचे आ जाएगा, टोटल के नीचे, यानी 4x² बटा 4 प्लस 4 अंडर रूट 3x बटा 4, सबके नीचे 4 लिख देंगे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, बराबर माइनस 3 बटा 4। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा x² प्लस अंडर रूट 3x बराबर माइनस 3 बटा 4। अब क्या होगा, x के जो बराबर में है उसे उठाया जाएगा, उसका आधा करेंगे। x के बराबर में है अंडर रूट 3 और गुणा, आधे का मतलब होता है 1/2 से गुणा, सामने गुणा हो जाएगी अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले इसका आधा कर, अंडर रूट 3 आधा मतलब 1/2 से गुणा अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 का 3 और बटा 2 दूनी 4। अब ये 3/4 जो निकल के आया, इसे दोनों 3/4 जो निकल के आया इसे दोनों ओर जोड़ दिया जाएगा, यानी 3/4 को दोनों ओर जोड़ने पर, को दोनों ओर जोड़ने पर दोनों ओर इसे जोड़ दिया जाएगा 3/4 को। जब 3/4 को दोनों ओर जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो x² प्लस अंडर रूट 3/4 मतलब x² प्लस अंडर रूट 3x और प्लस 3/4 जो जोड़ने वाला है बराबर माइनस 3/4 और जोड़ने वाला प्लस 3/4, ये कट गया, प्लस माइनस का कट गया एक साथ। ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनेगा, किसका, x, इसका वर्गमूल x हो गया, इसका वर्गमूल 3 का अंडर रूट 3 और बटा 4 का कितना 2, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बराबर कितना बचा हुआ है 0। अब इस होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा, 2 बार, यानी इस ब्रैकेट को अब 2 बार लिख दिया जाएगा, x प्लस अंडर रूट 3/2 और x प्लस अंडर रूट 3/2, दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर उठा के रख दिया जाएगा। x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस के अंडर रूट 3/2। ऐसे ही ये रख दिया जाएगा, x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, उधर जाके ये हो जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 3/2। ये हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं जो हमारी किताब में दिए हुए हैं।
2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 सबसे पहले चेक करा जाएगा अस्तित्व है या नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ये तो हर किसी में करेंगे ही करेंगे। उसके बाद x² के बराबर वाला a का मान a बराबर 2, x के बराबर वाला b बराबर 1 और c बराबर 4। फिर सूत्र लगा दिया जाएगा कौन सा, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, जगह पर मान d बराबर b का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 और गुणा c का मान है 4। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32, 4 दूनी 8 चौक 32, d बराबर कितना आ गया माइनस 31, यानी ये आया माइनस 31। चूँकि d जो है वो छोटा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। वो कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तब पूर्ववर्ग विधि से तो हल कीजिए। आज हमने ये पूर्ववर्ग विधि के सवाल किए बहुत ही अच्छी तरह से। अगली वीडियो में हम द्विघाती सूत्र जो होता है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, उसके साथ मिलेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।